फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है, आपकी लाइफ की सबसे ऐसी कहानी जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एक इंसान हाथियों के कैंप के पास से पार हो रहा था, जहाँ बहुत सारे हाथी रखाते हैं, ठीक है। वो ये देखता है कि हाथियों के पैर को एक रस्सी से बांध कर रखा गया है, पर वो रस्सी सिर्फ एक छोटा सा रस्सी होता है और छोटे से किल से बंधा हुआ होता है, जो कि सिंपली थोड़ा सा जमीन में गड़ा हुआ रहता है। कोई चेन से नहीं, हार्ड मेटल से नहीं, बल्कि सिर्फ एक कमजोर से रस्सी से। तो वो सामने एक ट्रेनर को देखता है, हाथियों के ट्रेनर को, और ये पूछता है कि ये हाथी तो आराम से झटके में उसे तोड़ के भाग सकते हैं, फिर आप ये कमाल कैसे कर लेते हो, ये इतने आराम से कैसे बंधे हुए हैं। फिर ट्रेनर उसे रिप्लाई करता है कि वेल, ये तो आराम से तोड़ सकते हैं और भाग भी सकते हैं, पर ट्रिक ये है कि जब ये हाथी बहुत छोटे होते हैं तब हम लोग नॉर्मल रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन बच्चे हाथियों के लिए तो एनफ होता है। उस समय एक रस्सी से ही काम चल जाता है और वो बचपन में ट्राई करते हैं उसे तोड़ने का, पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उस समय बचपन में उनका उतना दम पावर नहीं होता। पर जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक डेली उसे उसी रस्सी से बांधा जाता है, और टाइम के साथ साथ उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हम तो इसे नहीं तोड़ पाएंगे अब, और उनका दिमाग ऐसा कंडीशन हो जाता है। पर जब वो बाद में एक्चुअल में बड़े होते हैं तब उनके मन में ये रहता है कि ये रस्सी तो हम नहीं तोड़ पाएंगे, और वो ट्राई भी नहीं करते जरा सा हिलने का भी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक ये कंडीशनिंग हो गई है उनकी। दैट वाज द रीजन। तो रियल लाइफ के हाथियों के ट्रेनर भी ना इस टैक्टिक को अपनाते हैं, दिमाग में कोई बात भर दो, मतलब वो एनिमल्स जब चाहे उसे तोड़कर आजाद हो सकते हैं, पर क्योंकि वो इस बात को बिलीव करते हैं कि वो नहीं कर सकते, इसलिए वो वहीं अटके रह जाते हैं। उसी हाथी की तरह आपके मन में भी ऐसे कई बिलीव्स होंगे, ऐसे कई थॉट्स होंगे जो आपको फील कराते होंगे कि आप इस काम को नहीं कर सकते, या फिर आप उस काम को पहले भी किए हैं, क्या फायदा हुआ, अब क्या होगा, फिर से करके क्या फायदा। पर नहीं दोस्त, अपने नेगेटिव विचारों को हटाओ, पॉजिटिविटी अपनाओ और बदल दो अपनी दुनिया। सब थॉट्स और बिलीफ का खेल है, बहुत डीप बात है अगर आप इसे समझ पाओ तो। फैक्ट नंबर 9, मैक्स प्लैंक को उनके प्रोफेसर फिलिप वॉन जॉली ने कहा था कि तुम फिजिक्स के लाइन में मत घुसो, क्योंकि इस फील्ड में तो लगभग हर कुछ डिस्कवर हो ही गया है, हर कुछ। फिर मैक्स प्लैंक ने रिप्लाई किया कि सर, मैं फिजिक्स में इसलिए नहीं घुस रहा हूँ कि मुझे कुछ डिस्कवरी या बड़ा काम करना, मैं जस्ट फिजिक्स के फंडामेंटल्स को सीखना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं जस्ट लर्निंग के लिए फिजिक्स के फील्ड में जा रहा हूँ, बस कुछ डिस्कवर करना तो दूर की बात है। आपको ये जान के अमेजिंग लगेगा कि वही स्टूडेंट मैक्स प्लैंक बाद में जाकर क्वांटम थ्योरी का डिस्कवरी किया और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हर कुछ का डिस्कवरी हो गया। ये सिर्फ इडियट्स लोगों का लाइन है। दुनिया इतनी सिंपल है क्या कि हर कुछ का डिस्कवरी हो गया, बस हो गया, बैठे रहो? बहुत मिस्ट्रीज है मैन। आजकल के सिनेरियो को देखकर आपको ये लगेगा कि सर्च करना है कुछ, गूगल पे चले जाओ, कुछ सोशल नेटवर्किंग करना है फ्रेंड, ये सब फेसबुक पे चले जाओ। सिर्फ कोई इमेजेस का एक मस्त वेबसाइट जहां पर इमेजेस ही पावर हो, ऐसा कुछ इंस्टाग्राम, इमेज का पूरा डेटाबेस। एक ऐसा वेबसाइट जहां पर हम लोग जो चाहे वो वीडियोस देख सके, यूट्यूब। एक ऐसा वेबसाइट जहां पर हम लोग हर सेलिब्रिटी से इंटरेक्ट कर सके, ऐसा कुछ पावर मिल जाए। ट्विटर, मतलब आप जितनी चीजों को सोच सकते हो ना कि ऐसा होता ऐसा, वो ऑलरेडी निकल ही चुका है। ये आपके मन में आएगा पर ये ट्रू नहीं है ब्रो। सी द थिंग इज कि ऐसे प्रोडक्ट्स हर साल निकलते हैं जो कि दुनिया बदल देते हैं, जैसे टिकटॉक। तो ऐसा जरूर होता है कि ऐसी कोई चीज जरूर है जो कि लोगों को चाहिए कंज्यूम करने के लिए, कोई आइडिया, कोई भी चीज। बस देरी है तो उस इनोवेटिव आइडिया को फाइंड करना। बहुत कुछ है जो कि आप डिस्कवर कर सकते हो। फैक्ट नंबर 8, एक रेजर ब्लेड बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, आपको पता ही है, पर एक रेजर ब्लेड एक पेड़ को नहीं काट सकता। और एक कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होता है, पर वो बियर्ड काटने में यूज नहीं किया जा सकता। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप सब अलग हो एक दूसरे से, ठीक है, और आप सब के अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है, और हर टैलेंट का हर जगह काम नहीं होता। सबसे मेन बात क्या है कि हर टैलेंट का हर जगह काम नहीं आता, वो टैलेंट किसी एक स्पेसिफिक चीज में फिट बैठता है। तो अगर आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लो और एक ऐसी चीज को देख लो जिसमें वो फिट बैठता है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बना देती है। ज्यादातर लोग जो मुझसे मिलते हैं वो पहली लाइन एक कूल ड्यूड की तरह ये कहेंगे, ब्रो मुझे देख के लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट होगा, मेरे में टैलेंट होगा। बट रियलिटी इज आपका माइंड कुछ भी कहे, कोई ना कोई टैलेंट है ही जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकती है और वो आपका कैरियर बना सकती है। जैसे गेम खेलने को लेते हैं, गेम खेलने में आपके मम्मी पापा आपको क्या कहेंगे, क्या कर रहा है बेटा, गेम खेलने से क्या फायदा होगा। पर आप YouTube पर देख ही सकते हो कि गेम का टैलेंट, गेम खेलने का टैलेंट
प्लस यूट्यूब में सुपर चैट मिलाकर किस तरह नेम, फेम, मनी, कैरियर सब कुछ देता है। तो बस आपको टैलेंट को फाइंड करना है और उसे सही जगह पुट करना है। तो एक बार सेट तो लाइफ हिट। फैक्ट नंबर 7, स्विफ्ट नाम का एक बर्ड होता है और ये सबसे यूनिक बर्ड्स में से एक है। वो उड़ते हुए ही पानी पीते हैं, वो उड़ते हुए ही खाना खाते हैं, वो उड़ते हुए ही सोते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो उड़ते हुए ही सोते हैं और वो उड़ते हुए ही रिप्रोड्यूस भी करते हैं। वो हवा में इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं ये स्विफ्ट बर्ड कि कुछ तो 10 महीने से भी ज्यादा हवा में ही रहते हैं और लैंड भी नहीं करते। और इनकी रफ्तार 111.6 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इसे कॉमन स्विफ्ट बर्ड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, अल्कोहलिक का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अल्कोहलिक मतलब वो जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं। तो वैसे ही नेगाहॉलिक्स भी एक टर्म होता है और इसका मतलब वो इंसान जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, यानी नकारात्मक सोचता है और उन्हें हमेशा ये लगता है कि जिंदगी झंड है यार, जो चाहिए वो तो कभी मिल नहीं सकता। और इस तरह के नेगाहॉलिक्स लोग हार्डली कभी सेटिस्फाइड होते हैं और हर चीज में गलत पॉइंट को ही निकालते हैं और ऐसे इंसान का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो जाता है। अब मुझे पता है कि कमेंट में बहुत लोग लिखने वाले हैं कि ब्रो तूने मेरे बारे में बताया क्या, बहुत लोग ऐसे कहेंगे और मैं भी यही कहूंगा आपसे कि आपकी कोई गलती नहीं है। अगर रियलिटी को देखें तो आजकल स्टूडेंट लोग इतना एग्जाम का टेंशन कैसे झेलता है, हाँ? ये स्टूडेंट लोग ही समझ पाएंगे। ठीक है, जब इतना स्ट्रेस होगा तो पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से आएगा, सिंपल बात है। बट स्टिल आपको पॉजिटिविटी को मेंटेन करना होगा, पता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत फायदे हैं। फैक्ट नंबर 5, पेंगुइन्स जो ये होते हैं ना, ये ग्रुप्स में रहते हैं, आपको पता ही होगा, और ये पानी के नीचे एक दूसरे को ठेलते हैं। क्या आपको पता है? ये चेक करने के लिए कि नीचे की एरिया सेफ है या नहीं, कि हमें कोई खा तो नहीं लेगा, कोई नीचे है तो नहीं, जैसे वेल्स या फिर शार्क। मतलब ये चीजें पेंगुइन्स में साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया है। मतलब एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं, बस ठेल देना। फैक्ट नंबर 4, अगर आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है आपके सामने और आप उस टाइम काल्म और चुप रह रहे हो कि क्या उससे बोलने दो, क्या उसे मुंह लगना, तो ये इस चीज को दर्शाता है ना कि आपके अंदर सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। स्टडीज में ये पता चला है, यानी आपको अपने ऊपर भरोसा है। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान किसी को कुछ बोलता है और वो तुरंत बैक स्लैश करता है ना, वो वही लोग ज्यादातर करते हैं जिनका सेल्फ स्टीम लो होता है और वो सिर्फ दूसरों को प्रूव करने में लगे रहते हैं। इसलिए ट्राई टू स्टे काल्म इन ऑल द सिचुएशंस। फैक्ट नंबर 3, मेयर एक मिथिकल शैतान है जो कि रात को जब लोग सोते हैं तब लोगों के चेस्ट पर आकर बैठ जाता है और लोगों को डिस्टर्ब करता है, जिसके चलते लोगों को बुरे ड्रीम्स आते हैं। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये जो वर्ड है नाइट मेयर, इसमें नाइट के बाद जो ये मेयर है वो कहीं यही तो नहीं? ऑफ कोर्स यही है। इसलिए जब किसी को बुरा सपना आता है तब लोग कहते हैं टुडे आई हैड अ नाइटमेयर। फैक्ट नंबर 2, रास्ते में आपने होटल्स को देखा होगा पर बहुत जगह मोटेल MOTEL भी देखने मिलता है। होटल तो होटल होता है पर मोटेल क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है? होटल मतलब एक फुल फ्लेज्ड सर्विस जहां पर हर तरह की सुविधा हो और ज्यादा दिन तक लोग यहाँ ठहर सके। और मोटेल मतलब एक्चुअली होता है मोटर होटल, मतलब ऐसे लोग जो अपने कार या बाइक से सोलो ट्रैवलिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए कैजुअल स्टे पाना चाहते हैं, ऐसे ही जस्ट कुछ घंटों या फिर एक रात के लिए, उनके लिए स्पेशल मोटेल होता है। मतलब ये मोटो व्लॉगर्स के लिए बहुत काम का है। लॉन्ग ड्राइव ट्रैवलर्स नाइट रेस्ट के लिए मोटेल्स को चूज करते हैं और मोटेल में गेस्ट व्हीकल को पार्क करने का जगह भी होता है स्पेशल, और ये गाड़ी से रिलेटेड ऑयल या फ्यूल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और होटल के कंपैरिजन में मोटेल बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए जब भी आप ट्रैवल करते हुए मोटेल साइन को देखो तो समझ जाना ये उन लोगों के लिए है जो कि किसी मोटर व्हीकल के साथ है और सस्ते में शॉर्ट टर्म के लिए रुकना चाहते हैं। ये नॉलेज तो आपको मिल गया। मोटेल मोटो व्लॉगर्स जैसे लोगों के लिए होता है, ये नॉलेज तो आपको मिल गया। पर मेन फैक्ट ये है कि अमेरिका में मौजूद जितने भी मोटेल्स हैं उसमें से 1/3 मोटेल को ऐसे इंडियंस ओन करते हैं जिनका लास्ट नेम पटेल होता है। That's amazing। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पब्लिश होते ही आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, वाटर बॉटल्स जो कि ट्रेन में मिलते हैं उनका प्राइस कितना होता है? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। पर एक्वा डी क्रिस्टैलो ट्रिब्यूटो ओ मोडिग्लियानी नाम का एक बॉटल है, वाटर बॉटल, और इसका प्राइस है $60,000 पर 750 ml। मतलब 1 लीटर से भी कम 750 ml वाटर के लिए 42 लाख रुपए। और बहुत लोगों को ये फैक्ट पहले से ही पता है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो। मैंने आपको पहले ये बताया है, पर ये मैं फैक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नेक्स्ट फैक्ट जो कि इससे रिलेटेड है उसके रेफरेंस के लिए मैंने ये बताया और रियल फैक्ट
अब आता है कंपनीज के मार्कअप के बारे में। सुनो, मार्कअप मतलब क्या होता है। मान लो आप एक पानी का बोतल आपने बनाया, ठीक है, आपने मैन्युफैक्चर किया और आपका खर्चा हुआ 10 रुपया और उसे आप पब्लिक में 20 रुपए में बेच रहे हो, मतलब आप 10 रुपए का प्रॉफिट रख रहे हो, तो आपका मार्कअप 10 रुपए ही हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस, बनाने के प्राइस पर आपने जो प्रॉफिट ऐड किया कमाने के लिए, वो कितना ऐड किया उसे मार्कअप कहते हैं। तो आप ये जान के चौंक जाओगे, ये जो 42 लाख का ये बोतल है ना, इसमें कंपनी करीब 2,80,000% मार्कअप रखती है। मतलब इसे बनाना होलसेल में, मतलब लार्ज स्केल में बनाना बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। पर क्योंकि कंपनी को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है नदियों और स्ट्रीम्स में, और क्योंकि ये दुनिया का सबसे साफ पानी देते हैं, इस वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं साफ वाली, तो सिर्फ इस वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए ये कंपनी 2,80,000% का मार्कअप रखती है। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा मार्कअप, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस के बारे में हम लोग चर्चा करें तो वाइस ब्रेड का ये आर्टिकल देखो आप। सबसे ज्यादा मार्कअप वाले बिजनेस नंबर 1 पे है बॉटल्ड वाटर। आप देखे वो 2,80,000% मार्कअप, जैसे कि महंगे वाटर बोतल कंपनीज करती है। सेकंड में आता है वेजिटेबल फ्रूट, मतलब कि सब्जियों में भी वो बहुत मस्त मार्कअप ले लेते हैं। थर्ड में आते हैं कॉलेज टेक्स्ट बुक्स। फोर्थ में हैंड बैग का बिजनेस। फिफ्थ में जीन्स का बिजनेस। सिक्स्थ में दवाइयों का बिजनेस। सेवेंथ में आई ग्लास का जो फ्रेम होता है। ये भी मैं सोचता हूँ कि आई ग्लास का जो फ्रेम होता है, लेंस को छोड़ो, जो फ्रेम होता है उसका, वो इतना सिंपल होता है लेकिन प्राइस कितना होता है। 5,000 के चश्मे में 3,000 का फ्रेम ही लगता है। आगे बढ़े तो नंबर 8 पे है कॉफी और टी, मतलब चाय कॉफी का बिजनेस, 400% तक मार्कअप। 9th में है फर्नीचर। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो। इनके लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।